हमने 500 साल हिंदुओं पर हुकूमत की है, अब हम उन काफिरों की हुकूमत में रहेंगे। 16 अगस्त 1946 हिंदुस्तान के इतिहास की एक ऐसी तारीख है जिसमें सिर्फ 72 घंटों के भीतर ही 6000 से भी ज्यादा हिंदुओं को खत्म कर दिया गया था। ये जमीन पाकिस्तान बनेगी। 1 लाख से भी ज्यादा लोग बेघर हो गए थे। सड़कें अल्लाह अकबर, हिंदुओं का खून चाहिए और लेके रहेंगे पाकिस्तान जैसे नारों से गूंज रही थी। और ये शब हुआ इसी हिंदुस्तान में। ये वही दिन था जब डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पर कलकत्ता की सड़कों को खून से लाल कर दिया गया। हिंदू के सामने ही उनकी बहन और बेटियों की इज्जत तार तार कर दी गई। इसे जिन मुस्लिम दंगाइयों ने अंजाम दिया वो वही कन्वर्टेड मुस्लिम थे जो कुछ साल पहले ही हिंदू से मुसलमान बने थे। ये बंगाल में शुरुआत थी उस डायरेक्ट एक्शन डे की जिसके नाम पर मोहम्मद अली जिन्ना के जिहादी गुंडे बंगाल में आतंक मचा रहे थे और दंगाई भीड़ पाकिस्तान बनाने को बेताब थी। आज जब योगी कहते हैं बटोगे तो कटोगे तो बवाल हो जाता है, उन्हें संवैधानिक पद की दुहाई दी जाती है। लेकिन इसी हिंदुस्तान में एक हुसैन सोहरावर्दी जैसा मुख्यमंत्री भी था जिसने पूरी प्लानिंग से बंगाल के हजारों हिंदुओं का कत्ले आम करवा दिया था। हुसैन शाहिद सोहरावर्दी आज डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान करता हूं। जो हाल हिंदुओं का 90 साल पहले बंगाल में हुआ, आज वही हाल बांग्लादेश में हो रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो संयुक्त हिंदुस्तान में हुआ और ये विभाजित बांग्लादेश में हो रहा है। अब ये एक हमला कोई हिंदू सभा पर नहीं है, वर्ष में दुनिया में जितने हिंदू हैं सबके ऊपर है। वैसे तो पाकिस्तान की डिमांड 1940 में जिन्ना ने लाहौर अधिवेशन से ही शुरू कर दी थी, लेकिन इसे अंजाम तक पहुंचाया गया 16 अगस्त 1946 को। आप आजाद हैं, आजाद रहे। जिन्ना ये मानते थे कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग कौमें हैं जो एक साथ कभी नहीं रह सकती। जिन्ना ने कहा था हम या तो विभाजित भारत चाहते हैं या फिर नष्ट भारत चाहते हैं। इसके बाद 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया गया जो कलकत्ता में भीषण सांप्रदायिक दंगों का कारण भी बना। कलकत्ता में दंगों की शुरुआत 16 अगस्त की सुबह से ही शुरू हो चुकी थी। कलकत्ता के सभी हिस्सों से मुसलमानों के जुलूस दोपहर की नमाज के बाद निकलने लगे थे। बड़ी संख्या में दंगाई लोहे की सलाखों और लाठियों से लैस थे और सड़कों पर आतंक मचा रहे थे। लाल बाजार के पुलिस सब इंस्पेक्टर एसके भट्टाचार्य ने अपने बयान में कहा था कि इन दंगों के दौरान पुलिस को 2 दिन कोई कार्रवाई न करने का आदेश दिया गया था। इससे दंगाइयों को खुली छूट मिल गई जिससे हिंसा और ज्यादा बढ़ गई। दंगों में ज्यादा नुकसान की एक वजह यह भी थी कि दंगे वाले दिन मुस्लिमों को दुकान बंद रखने और हिंदुओं को दुकान खोलने के आदेश दिए गए थे और कुछ इस तरह से बंगाल में हिंदुओं के कत्लेआम का प्लॉट तैयार किया गया था। जब बंगाल में दंगे हो रहे थे उस वक्त बंगाल का प्रशासन मुस्लिम लीग कैबिनेट के अधीन था और मुख्यमंत्री हुसैन सोहरावर्दी था। वही हुसैन सोहरावर्दी जिसने हिंदुओं के जनसंहार की बंगाल में पूरी पटकथा लिखी। जब बंगाल में दंगे अपने चरम पर थे तो सोहरावर्दी लाल बाग के पुलिस हेडक्वार्टर में बैठकर इस्लामिक दंगाइयों के विरुद्ध कोई पुलिस कार्रवाई न करे इसलिए वहीं पर बैठकर पूरी प्लानिंग कर रहा था। पुलिस को सख्त आदेश दिए गए थे कि किसी भी मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आईबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग ने पंजाब नेशनल गार्ड के 1200 मुस्लिम सिपाहियों को 16 तारीख से पहले ही बंगाल बुला लिया था। कोलकाता में मौजूद 24 पुलिस थानों में से 22 का इंचार्ज मुस्लिमों को बना दिया गया था और ये शब 16 अगस्त से पहले कर लिया गया था। भीड़ को उकसाने के लिए कलकत्ता के मेयर सैयद मोहम्मद उस्मान द्वारा लिखे पैम्पलेट भी बांटे गए जिसमें लिखा था हम मुसलमानों ने ताज पहनाया है, शासन किया है, हिम्मत मत हारो, तैयार रहो, तलवारें उठाओ, अरे काफिर तुम्हारा विनाश अब दूर नहीं है। हमने 500 साल हिंदुओं पर हुकूमत की है, अब हम उन काफिरों की हुकूमत में रहेंगे। द स्टेट्समैन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दंगाई लोगों का कत्ले आम कर रहे हैं, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, उनकी महिलाओं को जबरन उठा ले जाया जा रहा है और हजारों लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि 1.5 लाख से भी ज्यादा हिंदुओं को जबरन इस्लाम कबूल करवा दिया गया। हिंदुओं का न केवल नरसंहार किया गया बल्कि उन्हें कई दिनों तक भूखा रखकर उन्हें जबरन इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर भी किया गया। जिन्होंने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया उन्हें मार दिया गया। गांव के गांव जला दिए गए। पूरे बंगाल में बस एक ही नारा था, लेके रहेंगे पाकिस्तान, लड़के लेंगे पाकिस्तान, काफिरों को मार दो। कई हजार लोग अपने घर और गांव को छोड़कर बांग्लादेश से सटे इलाकों में जान बचाकर भाग गए।
ताकि उनकी जान बच सके। सबसे बड़ी बात यह थी कि इन दंगों के बीच पुलिस नदारद थी और लोगों का बिना रोक टोक के कत्लेआम हो रहा था। इन रिपोर्ट से एक बात तो साफ हो गई कि ये दंगे अचानक नहीं हुए, इसके लिए पूरी प्लानिंग की गई थी। दंगे की एक वजह बंगाल में मुसलमानों की संख्या भी थी। बंगाल में 54% मुसलमान और 44% हिंदू थे। हालांकि ज्यादातर मुसलमान पूर्वी बंगाल के गांवों में रहते थे जो आज बांग्लादेश में है। वहीं कोलकाता में 73% हिंदू और 23% मुसलमान थे। जिन्ना ये जानता था कि अगर बंगाल में हिंसा हुई तो इसका असर पूरे देश में होगा और अंग्रेजी हुकूमत उसके सामने झुकने के लिए मजबूर हो जाएगी, और हुआ भी वही। वैसे तो कोलकाता में 23% ही मुसलमान थे, लेकिन ये वो मुसलमान थे जो आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह से पिछड़े हुए थे, और इसी का फायदा मुस्लिम लीग ने उठाया। कुछ को पैसे का लालच देकर और कुछ को धर्म की आड़ पर उन्हें जिहाद के लिए तैयार किया गया। यहाँ एक बात जो समझने वाली थी वो ये थी कि ये वही कन्वर्टेड मुस्लिम थे जो कुछ साल पहले हिंदू से मुसलमान बने थे। इन्हीं मुस्लिम दंगाइयों का शिकार राजेंद्र रॉय का परिवार भी हुआ। राजेंद्र रॉय नोआखली बार एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। वो हिंदुओं की आवाज उठाते थे और यही बात पीर गुलाम सरवर को पसंद नहीं थी। पीर गुलाम सरवर एक प्रसिद्ध धार्मिक नेता था। उसके आदेश के बाद ही मुस्लिम दंगाइयों की एक भीड़ ने राजेंद्र रॉय के घर पर हमला बोल दिया। दंगाइयों से घिरे रॉय ने पुलिस से सुरक्षा की डिमांड की, लेकिन पुलिस ने मदद करने से इनकार कर दिया। रॉय बिना किसी पुलिस मदद के कई दिनों तक दंगाइयों से लड़ते रहे और आखिरकार अंत में मुस्लिम दंगाइयों की भीड़ ने उन्हें और उनके परिवार के सभी सदस्यों को मार दिया। लेकिन परिवार की 2 लड़कियों को दंगाइयों ने अगवा कर लिया। उनमें से एक लड़की को मार दिया गया, जबकि दूसरी लड़की किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग निकली। लेकिन कुछ घंटों और दिन के बाद गुंडों ने उसे भी ढूंढ लिया और उसे भी वैसे ही मार दिया जैसे उसकी बड़ी बहन को मारा था। पाकिस्तान के नाम पर जो कत्लेआम 1946 में हुआ उसे सोचकर ही रूह कांप जाती है। मुस्लिम दंगाई पूरे नोआखली के हिंदुओं को इस्लाम में परिवर्तित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सबसे पहले उन हिंदू नेताओं को निशाना बनाया था जो इसका प्रतिरोध कर सकते थे, और इन्हीं में से एक था राजेंद्र रॉय का परिवार, जिसे तड़पा तड़पा कर मारा गया। ऐसी दर्जनों वारदातें कोलकाता से नोआखली तक हुई, जिन्हें सुनकर आज भी कलेजा फट जाता है। दंगे इतने भयानक थे कि हफ्तों तक लाशें सड़कों पर ही सड़ती रही। चील कौवे उन्हें नोच नोच कर खाते रहे, लेकिन उन्हें कोई उठाने वाला नहीं था। 16 से 20 अगस्त तक चला द ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स आजादी से 1 साल पहले का सबसे हिंसक नरसंहार था, जिसमें हजारों जिंदगियां दफन हो गई। तब जाकर पाकिस्तान बना। डायरेक्ट एक्शन डे की शुरुआत तो एक अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की स्थापना के लिए थी, लेकिन इसने पूरे बंगाल की धरती को बेकसूरों के खून से लाल कर दिया। कोलकाता से शुरू हुआ हिंदुओं का जनसंहार कोलकाता तक ही सीमित नहीं रहा। ये नोआखली, बिहार, पंजाब तक फैल गया था। दंगों में इस्तेमाल किए गए नारे और अपनाए गए तरीके संकेत देते हैं कि ये सब सिर्फ पाकिस्तान की स्थापना की योजना का हिस्सा नहीं था। ये नफरत थी हिंदुओं के लिए जो दशकों से दंगाइयों के दिलों में पल रही थी, और यही नफरत जिन्ना की ताकत बनी। जिन्ना के पागलपन और इस्लामिक कट्टरपंथ का नंगा नाच ही था जो महीनों तक चलता रहा और बेकसूर इसमें मारे जाते रहे। कोलकाता हिंसा के बाद कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम लीग के सामने अपने घुटने टेक दिए। हुसैन सोहरावर्दी और जिन्ना की योजना कामयाब हो गई और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का जन्म हुआ, लेकिन इसकी कीमत हजारों हिंदुओं को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। 1946 में जिन्ना ने धर्म को राजनीति का हथियार बनाया। तब सांप्रदायिक नारों और अफवाहों ने हिंसा को हवा दी, लेकिन आज सोशल मीडिया इस भूमिका को बखूबी निभा रहा है। वैसे कोलकाता दंगों को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी अपनी राय क्या है? आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता सकते हैं। नमस्कार।